दोस्तों, यदि आपके गेहूं की फसल लगभग 40 से 50 दिन के आसपास की हो गई है, कल्ले काफ़ी ज़्यादा कम है, साथ ही आपके गेहूं की ग्रोथ है वो धीमी पड़ रही है, इसे लेकर काफ़ी ज़्यादा किसान परेशान हो चुके हैं। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल परेशान और घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपकी फसल में ऐसी कोई समस्या है तो इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में आपको संपूर्ण समाधान बताया जाएगा। मात्र 4 से 5 दिन में ही आपकी फसल अच्छे से ग्रोथ करेगी। कल्लों का फुटाव बहुत ही ज़्यादा होगा, जिसमें अधिक से अधिक मात्रा में बालियां निकलेंगी। जो बालियों में दाना पड़ेगा वो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के दाने भरेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लें ताकि अगली वो इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, हम आपको ऐसे कुछ खास उपायों के बारे में बताएंगे जिनका इस्तेमाल यदि आप गेहूं की फसल में करते हैं तो मात्र 10 दिन के अंदर ही आपके गेहूं में कल्लों की संख्या है वह बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो गेहूं की ग्रोथ रुक गई थी वह बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़वार करेगी। किसान भाइयों, गेहूं की फसल की अवस्था 40 से 50 दिन के आसपास की होती है। इस समय पर आते आते किसान भाइयों, हमारे गेहूं के पौधे में कम से कम 15 से 20 कल्ले होने चाहिए। अगर कल्लों की संख्या इसमें कम है, गेहूं की ग्रोथ ऑलरेडी नहीं हो रही है किसान भाइयों, तो भविष्य में आपको गेहूं की अच्छी पैदावार नहीं मिलेगी। इसलिए इस समय पर हमें कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए, गेहूं की ग्रोथ बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं इसके बारे में जानते हैं। इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। जो मैं उपाय बता रहा हूं किसान भाइयों, तो सबसे पहले आपको गेहूं को देखिए कि फसल के अंदर कहीं फंगस का अटैक तो नहीं है, गेहूं की फसल में कोई रोग तो नहीं लग गया या कोई बीमारी तो नहीं है, उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों, आपको ध्यान रखना है कि गेहूं की फसल के अंदर खरपतवार को अच्छे से कंट्रोल कर लेना है। दोस्तों, जिस खेत में खरपतवार अधिक मात्रा में होंगे उस खेत का गेहूं अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा, यह हमारी गारंटी है। तो खरपतवार को कंट्रोल करें। खरपतवार के लिए किस दवा का प्रयोग करें, बेस्ट हर्बिसाइड कौन सी है, यह जानने के लिए दोस्तों आप यह वाला वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो खरपतवार को अच्छे से कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि खरपतवार गेहूं में लगभग 30 से 40% तक पोषक तत्वों को अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं, जिससे गेहूं के पौधे कमजोर रह जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, बात करें कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, तो दोस्तों जिस खेत में भी कल्लों की संख्या कम है तो उस खेत में आपको 2 किलोग्राम यूरिया, साथ में मिलाना है 500 ग्राम जिंक सल्फेट, 1 केजी फेरस। इन तीनों का घोल बनाकर 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर गेहूं की फसल पर स्प्रे कर सकते हैं। इसका स्प्रे करने के बाद किसान भाइयों, जो गेहूं की ग्रोथ है वो बहुत ही तेजी के साथ बढ़ना शुरू हो जाएगी। अगर कल्लों की संख्या कम होगी किसान भाइयों, वह भी बहुत ही तेजी के साथ दुगना होना शुरू हो जाएगी। जब भी खेत के अंदर दोस्तों नमी है तभी आप इसका स्प्रे करें, अन्यथा नमी नहीं होगी तो यह फॉर्मूला आपके खेत में अच्छे से काम नहीं करेगा। तो किसान भाइयों, 3 से 4 दिन के अंतराल में सिंचाई करते रहना है, इसके रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं एक चमत्कारी स्प्रे के बारे में। दोस्तों, यदि इस समय पर गेहूं की फसल 40 से 50 दिन की अवस्था में होती है तो पौधे को अधिक मात्रा में पोषक तत्वों की जरूरत होती है, तो आप NPK 18-18 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसान भाइयों बात करें NPK 18-18 के बारे में, तो इसमें हमें 18% नाइट्रोजन, 18% फास्फोरस, 18% पोटेशियम पाया जाता है। अगर किसान भाइयों गेहूं की फसल में इन तीनों पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है तो गेहूं की फसल है उसकी बढ़वार, जड़ों का विकास तेजी से नहीं हो पाएगा, फसल में पीलापन आ जाएगा। तो इन सारी समस्याओं से बचने के लिए दोस्तों आपको इस समय पर NPK 18-18 का जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। बात करें NPK 18-18 की मात्रा की, तो आपको 1 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से 150 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर सकते हैं। या दोस्तों, गेहूं के कल्ले को बढ़ाने के लिए, गेहूं की ग्रोथ बढ़ाने के लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार खाद सल्फर का प्रयोग नहीं किया है तो आपको प्रयोग करना चाहिए। आपने पहली सिंचाई फसल में की थी तब सल्फर नहीं डाला था, तो इस समय आपको सल्फर का भी प्रयोग जरूर कर लेना चाहिए।
छोटे मोटे रोग होते हैं आसानी से खत्म हो जाते हैं, क्योंकि सल्फर एक तरह से फंगिसाइड का भी कार्य करता है। किसान भाइयों, शुरुआती अवस्था से लेकर मध्य अवस्था तक हमारे गेहूं की फसल में सल्फर की पूर्ति होनी चाहिए। यदि आप नहीं डालोगे किसान भाइयों तो आपकी फसल में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इस समय आप सल्फर का भी प्रयोग जरूर करें। यदि हम सल्फर की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 4 से 5 किलो रखनी है और यूरिया में मिलाकर आपको इसको प्रयोग कर देना है। यदि आप दूसरी सिंचाई करने के बाद इन खादों का प्रयोग करते हैं किसान भाइयों, तो इस साल गेहूं की फसल की जो ग्रोथ होगी वो पिछले साल के सभी रिकॉर्ड तोड़ देगी। साथ ही आपकी जो कल्लों की संख्या होगी वो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगी। गेहूं की फसल हरी भरी रहेगी, एक समान होगी। और जिन किसान भाइयों की फसल अभी 60 से 70 दिन की हो चुकी है, फसल हमारी गवोट अवस्था में आ चुकी है, तो आपको इन खादों का प्रयोग नहीं करना है। गवोट अवस्था में सिर्फ और सिर्फ आपको NPK 0050 खाद लेना है। इसके साथ में दोस्तों आपको लेना है बोरॉन। बोरॉन की बात करें, यहाँ पर बोरॉन आपको क्यों बता रहा हूँ, तो दोस्तों आगे चलकर जो बालियों में जो दाने बनेंगे वो बहुत ही अच्छे दाने बनेंगे। बालियों में दाने का भराव बहुत ही अच्छे से होगा और जो बालियों में दूध की मात्रा बनेगी वो बहुत ही अच्छी बनेगी। तो दोस्तों आपको NPK 0050 के साथ बोरॉन की मात्रा भी लेनी है। बात करें इन दोनों की मात्रा के बारे में, तो NPK 0050 की मात्रा आपको 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से, बोरॉन आपको 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, इन दोनों को आपस में घोल बनाकर 150 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर देना है। इसके प्रयोग से किसान भाइयों खेत के अंदर समय से पहले बालियां नहीं निकलेंगी। जिस समय पर हमारी जो बालियां निकलनी चाहिए उसी समय पर निकलेंगी और जो बालियां निकलेंगी वो एक समान आकार की बालियां निकलेंगी और भविष्य में जाकर आपकी जो पैदावार होगी वो अन्य किसान से लगभग 4 से 5 कुंटल अधिक होगी। तो दोस्तों ये थी कुछ छोटी सी जानकारी, आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।